नमस्कार साथियों, मैं अनूप सिंह सबको प्रयागराज की पावन धरती से आज बहुत दिनों बाद आपके बीच में अपने YouTube चैनल से आया हूं। साथियों, जो चीज़ें मैं आपको YouTube चैनल से सूचना देता था कि संघर्ष करते करते हम लोग काफ़ी पिछड़ चुके हैं। एक उम्र के बाद संभावनाएं तो नहीं हम लोग की खत्म हो पाती हैं, पर उम्र के साथ साथ जो हम लोग का सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान चला जाता है, उसको बनाए रखने के लिए मैं बार बार आप लोग को कह रहा था, सचेत रहिए और कोई भी आगे जो भी वैकेंसी है उसमें तत्पर होकर इस बार आपको नौकरी लेनी है। जैसा कि 68,000 में मेरे तमाम मित्र जो लोग बाहर हो गए थे, उसके बाद 69,000 में कट ऑफ पता ही नहीं था। कुछ लड़के तमाम जैसे मेरे मित्र थे जो लोग पढ़ाई नहीं किए, कट ऑफ का नहीं था मामला, उसमें वो लोग बाहर हो गए। तो दो ऐसी भर्तियां, बड़ी बड़ी वैकेंसी निकल गई हमारे साथियों के हाथ से, जो कि ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, पर उनके साथ धोखा हुआ। हो सके सरकार ने धोखा दिया हो, अधिकारियों ने धोखा दिया हो, या कुछ हमारी मानसिकता ऐसी रही हो कि हम खुद अपने आप को धोखा दे गए हों। क्योंकि हम लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि अगर एक सीट आई है तो एक सीट लेना पसंद करें हम लोग, पर हम लोग सोचते हैं कि 68, 68,500 है, 69,000 है, उसमें इतनी बड़ी भर्ती तो हमारा हो जाएगा। ये सोच से हम लोग, हमारे जैसे तमाम लोग बाहर हैं आज वैकेंसियों से। साथियों, जो 68,000 की, जो 68,500 की जो बात है, 22 से 23,000 सीट, उसका तमाम चीज़ें जो आपको अपडेट नहीं दे पा रहे हैं हमारे जैसे जो भी लड़ रहे थे इस चीज़ के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो शुरुआत होती है किसी चीज़ की, जब पेड़ लगाया जाता है ना, तो तुरंत देखते हो कि उसकी जो उसकी टहनियाँ होती हैं, जो उसकी फूल पत्ती तुरंत तेजी से बढ़ता है, पर बाद में देखते हो उसका विकास धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, जड़ें जब फैलने लगती है तो मोटा होने लगता है, वृक्ष तो मोटा होता है पर लंबा नहीं हो पाता, धीरे धीरे होता है, समय लगता है उसमें। वही हमारी वैकेंसियों में हुआ। शुरू में जो हमने लड़ाई लड़ी 68,500 में, जिसमें मुझे लगा कि नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे भाइयों के साथ बहनों के साथ अन्याय हुआ, हम लड़ाई को लड़े और जीते भी, और दिन रात एक करके जीते, जिसमें 4373 लोग नौकरी पाए। उसके बाद लगातार 100-200 लगातार लोग नौकरी पा रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले 5 अक्टूबर की 7 अक्टूबर को लोग नियुक्ति पाए हैं 181 या 82 लोग। ये हम नहीं करें कि हमारी ही लड़ाई थी, पर उस लड़ाई को हमने स्टैंड किया था, तो हमारे साथियों ने मेरा साथ दिया और तमाम लोग नौकरी पाए। मैं फिर 69,000 में कट ऑफ के लिए हम लोग कोर्ट गए, मेरे नाम से रीट थी, उस लड़ाई को हम लोग लड़े, धरना दिए, तो धरना से कुछ हुआ नहीं, पर एक मामला कोर्ट से हम लोग कट ऑफ के लिए गए थे, और उसकी सुनवाई होनी थी 8 तारीख को, 8 जनवरी को, और 6 जनवरी को एग्जाम हुआ था 69,000 का, और 7 को ही प्रभात कुमार ने कट ऑफ लगा दिया, उसमें लोग नौकरी पाए, सीटें भरी गई। पर अब क्या है, अब जो लोग बचे हैं, जो लोग उनसे झेलते हुए, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है, उनके लिए कोई बड़ा पैकेज आना चाहिए कि नहीं, बड़ी भर्ती आनी चाहिए कि नहीं। इसके लिए हम या हमारे युवा, हमारे साथी, हमारे भाई बहन क्या कर रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग जो चला रहे हैं, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, आपका पैसा लेकर आपको कोचिंग तो करा रहे हैं, वो तो कभी चाहते नहीं है। जो आपको लगता होगा कि आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो चाहते होंगे कि आपको नौकरी दिलाते हो, कभी नहीं चाहेंगे कि आप नौकरी पाओ। वो चाहेंगे ही नहीं कि वैकेंसी आए, वो भर्ती चाहेंगे ही नहीं कि भर्ती आए, क्योंकि आप 6 महीना कोचिंग करोगे, कोर्स पूरा हो जाएगा, 8 महीना में कोर्स पूरा कर लोगे आप, और अगर 2 साल बाद अगर भर्ती नहीं आएगी, और उसके बाद अगर कहीं पेपर कटिंग आप देखोगे वैकेंसी आ रही, तो फिर आप कोचिंग करने जाओगे। तो इसमें तो कोचिंग वालों को फायदा ही है। प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक जो तमाम कोचिंग है किसी भी चीज के लिए, प्राइमरी से लेके, मिडिल से लेके, एसएससी से लेके, बैंक, रेलवे और सिविल के, वो तो चाहते नहीं कि वैकेंसी आए। कोचिंग का डायरेक्टर और टीचर क्यों चाहेंगे कि वैकेंसी आए, उनको आपसे ये उनका खर्चा चल रहा है यार। जो यहाँ रूम पे पढ़ा के 200-400 कमाते थे, आज आपके वजह से लाखों कमा रहे हैं, और आज वो आपको समय नहीं देते हैं, और आप उनको भगवान मानते हो। वो हमारे लिए भगवान नहीं है, वो अध्यापक हमारे पैसों का यूज करके हमको कितना पढ़ा रहे हैं हम लोग जानते हैं। हाँ, एक रेगुलरिटी बनती है कोचिंग की, कोचिंग करना चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बच्चों को पढ़ा के अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। पर पहले का हमारे प्राइमरी से लेकर मिडिल में जब हम लोग पढ़ते थे, वो अध्यापक ऐसे थे कि हाँ, वाकई में कम फीस में हम लोग को अच्छा ज्ञान दिए, जिसके आज हम लोग को पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं। तो कभी आप लोग कोचिंग के भरमाने पर मत आया करिए, और आपको अपना भी देखना है, क्लास भी करिए, पर उसके लिए आप क्लास किस चीज़ के लिए करो। जब वैकेंसी नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी, तो क्लास करके क्या करोगे आप। तो साथियों, मैं आज यूट्यूब चैनल कई मुझे लग रहा है सालों 1.5 साल हो गया होगा मेरा ये यूट्यूब चैनल पे, मुझे कई लोग अनसब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको अच्छी चीज़ें मैं बता नहीं देता, इसलिए नहीं बताते कि मैं भी अब चाहता हूँ मैं सेल्फिश बनूँ, मुझे भी अब नौकरी चाहिए, मैं अच्छी चीज़ें बताता था, उसका लाभ लोग ले लिए, मैं खुद लाभ नहीं ले पाया।
पर आज मैं अपने यूट्यूब चैनल से जो जेन्युइन चीजें मैं बता रहा हूं, और आज ये बताने के बाद मैं अब जो नए सचिव साहब आए उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा है, अब मैं उन्हें अपना चेहरा दिखाना चाहता हूं। अनिल भूषण चतुर्वेदी सर जा चुके हैं और अब संजय सर आए हैं, इनसे मैं अपना चेहरा दिखा के बताऊंगा कि मैं ही अनूप सिंह सप्पू जो सुखता सिंह को सस्पेंड करा चुका हूं 68,500 में। ठीक, तो अब ऐसा ना हो कि हम लोग नई वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, अब भर्ती आए तो आपकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अब मैं अपने सब तमाम साथियों और युवाओं से और बहनों और भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई टीम 15 तारीख को पीएनपी पे, इसी 15 तारीख को पीएनपी पे आपको बुला रही है, प्रयागराज की तमाम कोचिंगों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि अगर वो आपको बुला रहे हैं, अब मेरे यूट्यूब चैनल से तमाम मेरे यूपी के तमाम भाई बहन जुड़े हैं, इसको इतना वायरल कर देना कि अगर 15 तारीख को मेरे जो भी युवा टीम, मेरे युवा साथी बुला रहे हैं, कि आइए और सचिव से मिला जाए और उनसे बात रखी जाए अपनी, और एक धरना प्रदर्शन किया जाए कि मुझे भर्ती कब दोगे, आचार संहिता लगने वाला, मुझे एक बड़ा पैकेज चाहिए भर्ती का, मुझे सर्विस चाहिए। ठीक, उसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने आवेदन करने आया हूं, अपने लिए भी आया हूं, मुझे भी सर्विस चाहिए, आपके बीच का मैं भी आपका भाई हूं। ठीक, मैं चाहता हूं कि अगर आपके लिए मैं लड़ा था और मैं आज सर्विस नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग जो लोग सिलेक्ट हुए उनका भी मुझे सहयोग चाहिए कि वो लोग भी इस, जो लोग आज तक मेरे चैनल से जुड़े हैं उसको इतना वायरल कर दें कि तमाम लोग जो इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं कि एक ऐसी संख्या दिखे कि सरकार हिल जाए। सरकार को हिलाना जरूरी है। तमाम जो भर्तियां हैं जो अलग अलग विभाग में है, आप देख रहे हो कि आ गई है, पर एक जो बीटीसी किया हुआ बालक है, ठीक है, एक बीएड किया हुआ बालक है, मेरे तरह भाई और मेरे बहन है जो, उनको एक बड़ी भर्ती चाहिए, उनको 75,000 से लेकर 97,000 तक की वैकेंसी चाहिए। एक बड़ी भर्ती आप दे दो, मैं गारंटी देता हूं कि जिस दिन आप 75,000 वैकेंसी 97,000 तक की वैकेंसी अगर दे दोगे, गारंटी दे रहा हूं कि सरकार की गारंटी हम दे रहे हैं कि आप फिर सत्ता में बैठ के काबिज हो जाओगे। पर ये करेंगे तब, नहीं जान लीजिए कि जिस दिन ये 7 से 8 लाख युवा जो इस शिक्षक भर्ती में बैठने वाले हैं, वो अगर एक परिवार के 4 लोगों को, 5 लोग को जोड़ो, अगर 8 लाख लड़के और 5 लोगों तो 8 पंजे 40 लाख लड़के आपको एकदम बर्बाद कर देंगे। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं अपने यूट्यूब के चैनल से कि साथियों, सरकार को सचेत इसलिए कर रहा हूं और मैं सचेत कर करके बार बार बताना चाहता हूं कि ये ऐसा युवाओं का जोश है कि जो माननीय अखिलेश जी को लाया था इसी धरती से, इलाहाबाद के लड़कों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने अगर कुछ किया गलत तो वो चले गए। माननीय योगी जी को ये युवा ही लाए हैं इलाहाबाद की धरती वाले, अगर ये गलत करेंगे युवाओं के साथ ये भी चले जाएंगे। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि बातों को सुनिए। 15 तारीख वाली जो हम लोग का धरना प्रदर्शन होने जा रहा है जोरदार भर्ती के लिए, वो अगर आप नहीं सुनोगे तो बहुत झटका लगेगा, आप समझ नहीं पाओगे कि धोखा कहां से हुआ। अब मैं नम्र निवेदन हाथ जोड़ के अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि 15 तारीख को आप अपनी कोचिंग को बंद कराइए और पीएनपी पे आप समय से पहुंचिए। देखिए कि आंदोलन करके आप कितना जीतते हो। हमारे पूर्वज, आप इतिहास पढ़ो, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन कर करके देश को आजादी दिला दी, वही हम लोग हैं। और एक आंदोलन करने वाले जो नेतृत्व करता, जो नेता होते हैं, वो कोई लाखों में 1-2 होते हैं। वैसे ही लोग जो आज मैं पीछे हट चुका हूं, आज मैं बस सपोर्ट करूंगा। मैं अब नेतृत्व करने की मेरी क्षमता नहीं है, एक उम्र हो गई है मेरी। मैं चाहता हूं कि मेरे जो छोटे भाई आज नेतृत्व करें, मैं उनके सपोर्ट में खड़ा रहूंगा और मैं पीएनपी खुद जाऊंगा अपने भाइयों के साथ। मैं दिखाऊंगा, अपने बातों को रखूंगा और जज्बे से रखूंगा, देखूंगा कौन सचिव है, कौन अधिकारी है कि मुझे कोई धारा लगा दे, मुझे जेल में बंद कर दे अपनी बातों से लेके। आज तक मैं बता रहा हूं कि 68,500 से लेकर 12,460 से लेकर 69,000 में लगातार मैं हर धरने में रहा हूं। एक धारा मेरे नाम पे नहीं है, अनूप सिंह सप्पू के नाम पे एक धारा तक नहीं है। बातों को रखने का जज्बा होना चाहिए। आंदोलन करके मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को वायरल करिएगा, देखिएगा और पीएनपी पे एक ऐसा जोरदार प्रदर्शन होगा कि आपकी वैकेंसी या 28 तारीख के टीटी के एग्जाम होने के बाद 2 दिन या 3 दिन में आंसर की देने के बाद आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी वैकेंसी की विज्ञप्ति आ जाएगी और 28 दिसंबर से लेके थोड़ा 10 जनवरी तक उनको फार्म, जो बच्चे नया टीटी पास होंगे उनको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा और 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में आपकी एग्जाम की डेट रहेगी। और उसमें मेरे साथ है और मैं खुद हूं, इस बार हम लोग दिखाएंगे कि सर्विस कैसे ली जाती है। धन्यवाद साथियों, बस निवेदन है कि इस वीडियो को वायरल करिएगा और अधिक से अधिक आप लोग पीएनपी पे इकट्ठा हो जाएगा। धन्यवाद। अनूप सिंह सप्पू, प्रयागराज की